आप लोगों ने देखा उस अंधेरे में मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, ये जानबूझ करके कोई किया नहीं होगा। दूसरा ये कि लोकतंत्र में विरोध का सभी को अधिकार है, सभी को उस तरह के विरोध करने के लिए स्थान तय। सदन का इस तरीके से अपमान करना किसी भी तरह से सही नहीं। नेता प्रतिपक्ष जो है वो स्पीकर के साथ किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं वह भी आपके सामने। मुख्यमंत्री जी जाकर मिले, उनके साथ जमीन पर बैठ करके बात किए, चाय पीने का भी निमंत्रण दिया और उनके जो सवाल थे उन सभी चीजों का उन्होंने जवाब दिया। उनकी जिद है कि भाई जब मुख्यमंत्री का जवाब अंतिम दिन होता है उसे एक दिन पहले करे। मुख्यमंत्री जी आज जिला में नहीं, आज राजधानी में नहीं है। कल ही सबको पता है स्टीफन दा की पत्नी का देहांत हो गया था। अभी फिर सुबह सूचना मिली कि इरफान भाई की माता जी का देहांत हो गया है, तो उन सब जगहों में जा रहे हैं। और ये कोई किसी तरह का या विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। ये जिनके न्याय की बात कर रहे हैं उनको न्याय मिलने वाला है या बीच में मिलता रहा है। एक एक अनुबंध कर्मियों का समाधान हम लोग की सरकार ने किया है और जो बचा है बाकी वो भी होना है। तो अभी ये घड़ियाली आंसू और दिखावा भाजपा का चलने वाला नहीं है। सभी लोग समझ रहे हैं ये सिर्फ दिखावा। जब जनता के हितों की बात होती है, जिस समय उसका समय निर्धारित होता है, ये अपनी बात रखने के बाद और उसके बाद सदन को बाधित करते हैं। और जब सदन स्थगित किया जाता है इनके हंगामे के कारण, ये हंगामा करके सदन स्थगित करवाते हैं एक सोची समझी चाल साजिश के तहत, और उसके बाद ये सदन पर कब्जा जमाते हैं। ये सीधे सीधे अवमानना बनता है। ये सदन की गरिमा को इन लोग तार तार कर रहे हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता के सवाल ये नहीं आने दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद है। सवाल है, कल तो रात यहाँ बीत गई, क्या आज जवाब नहीं मिलने पर इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा? अब तो इनके ऊपर है देना है कि नहीं देना है। फिर हम लोग पूरी कोशिश ताकत करते हैं कि भाई उनका जवाब मिले, जनता के सवाल सामने आए। और अब जब उनकी विदाई है, आखिरी एक सत्र है, लास्ट सत्र के आखिरी दिन है, तो उनका जवाब हम चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन भी कल आए थे, क्या बातचीत हुई उनसे? नहीं, उन्होंने उस काटे हुए बिजली के बीच में आकर के हम लोग हल चल जाना, और हम लोगों ने कहा कि भाई हमारा ये विषय है, आप इस पे जवाब दे दीजिए, हमें कोई उससे परहेज नहीं है, आप जवाब दे दीजिएगा तो हम लोग उसको सुन लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है, बेसिकली क्या है कि इन सवालों से उनको भागना है, इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और रॉन्ग स्टेटमेंट दे करके, रॉन्ग प्रोमिस करके वो इतने दिन सत्ता चला लिए, अब जा रहे हैं। और हम लोगों ने जब उनके दुखते रथ को पकड़ा है तो छटपटाहट उनको दिख रही, इसलिए तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। रात में 1:30-2 बजे हम लोगों को निकाल करके इस हेमंत से मुलाकात के बाद आप लोगों को बाहर निकाला? हाँ, उनके बाद निकाला गया, उसके बाद निकाला। हाँ जी, आज हेमंत सोरेन वो भाग ही गए, वो सदन से भी भाग रहे हैं, यहाँ से भी भाग रहे हैं, जनता के सवालों से भाग रहे हैं। निश्चित रूप से उनके पास कोई जवाब नहीं। तो ये हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी है। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि ये सुबह 10 बजे की तस्वीर नहीं है, बल्कि कल रात से ही विधानसभा कोठरियों के बाहर की तस्वीर यही है। सवाल जो है कि ये तस्वीर क्या बदलेगी, क्या आज जवाब हेमंत सोरेन की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से इनके तमाम सवालों का जवाब इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो तमाम आज की कार्रवाई पे ये चीजें निर्भर करेंगी कि आज का सदन जो है वो कैसा चलता है। इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।